अद्भुत संगम वाली धरती है। कौन ऐसा स्वाभिमानी भारतीय होगा जो राजस्थान की धरती पर गर्व की अनुभूति न करता हो और हर भारतीय को राजस्थान के गौरव पर, राजस्थान की परंपराओं पर, राजस्थान की विरासत पर गौरव की अनुभूति होती है। और उसी गौरव के प्रति आज नमन करने के लिए, इस धराधाम को नमन करने के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत तिजारा विधानसभा क्षेत्र से करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, अलवर से तो हम लोगों का बहुत नजदीक का रिश्ता है। योगीराज बाबा, योगीराज राजा भरतरी जी ने अपनी साधना करके, सिद्धि प्राप्त करके, ये मान्यता है इस क्षेत्र में वे आज भी किसी न किसी रूप में अपना दर्शन देते हैं। और इसीलिए राजा भरतरी जी के प्रति जो श्रद्धा और जो विश्वास का भाव इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, वह केवल वैसे ही नहीं, हमारी विरासत का प्रतीक है। हमारी परंपरा ने इस विरासत को सम्मान दिया। भाइयों बहनों, राजस्थान का जहां अपना गौरवशाली इतिहास है, वहीं राजस्थान की इस गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और नहीं छोड़ा है। इसमें हमें आश्चर्य होता है, कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम बन चुका है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। देश के अंदर आज जिन समस्याओं का समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, एक एक करके इन समस्याओं का समाधान हो रहा है। वे सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। याद करिए, देश आजाद हुआ था, आजाद भारत में भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए जो पीड़ा उठाया था, वे उसमें सफल भी हुए। लेकिन कांग्रेस ने देश को कश्मीर की एक समस्या दे दी, धारा 370 की एक समस्या, जिसका समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील भी ठोक दी है। अब आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा। लेकिन ये समस्या की देन है कांग्रेस। याद करिए, स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन कांग्रेस थी कि अयोध्या में राम मंदिर की विवाद का समाधान होना ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन मोदी जी आए और योगी जी आए, अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान हो चुका है। डबल इंजन की सरकार यही है, जो समस्या है उसका समाधान करने का नाम ही डबल इंजन है। भाइयों बहनों, जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, वहां सुरक्षा है, वहां समृद्धि है, वहां पर विकास है, वहां पे बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज
के हर तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। हर तबके को ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं बिना भेदभाव के। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मोदी जी ने एक ही बात कही थी, हमारी सरकार व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप कार्य करेगी। याद करिए मोदी जी ने बात कही और उसके अनुरूप उन्होंने योजनाएं बनाई। याद करिए उन्होंने जो कहा सो करके दिखा दिया। विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए गरीबों के जनधन अकाउंट खोलने की बात रही हो, गरीबों के लिए आवास देने की बात हो, हर घर में शौचालय देने की बात हो, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का कार्य हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हो, प्रभावी ढंग से इन्हें लागू करने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, ये अशोक गहलोत जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। हमने पौने 3 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य में ढंग से हम लागू कर रहे हैं योजना को। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन राजस्थान कहां है? राजस्थान का पैसा, यहां की युवाओं की मेहनत, यहां के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आखिर राजस्थान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? एक तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमा मंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, वाहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके।